Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए जनवरी के स्टार्टिंग में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। जनवरी मंथ के स्टार्टिंग कैसे आप करने वाले हैं, किस वे में आप 2026 को ले जाने वाले हैं और विद इन 10 डेज स्पेशली क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। देखिए स्टार्टिंग में अगर डेविल की एनर्जी आ गई है एरीज, ये कार्ड बता रहे हैं आप ना 2025 में बहुत ज़्यादा आपने टॉक्सिसिटी झेली हुई है, निगेटिविटी झेली हुई है। आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग रहे हैं, आपके पर्सन ने ही आपको बहुत परेशान कर रखा था या आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था। तो ये कार्ड बता रहा है अब जनवरी की स्टार्टिंग में इस चीज़ से आप बाहर आ जाओगे। तो जो भी टेंशन चला आ रहा है, जो भी फियर चला आ रहा है ना, वो रिलीज़ होगा। मतलब ये डार्कनेस जितनी भी थी, ये एक ट्रांजिशन लाने का काम करेगा, क्योंकि आपने सीखा बहुत कुछ है। लाइफ लेसन आपने 2025 में ले लिए। अब न्यू ईयर में क्या करना है, न्यू ईयर में उसको इम्प्लीमेंट करने का समय है। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ पर फोकस बनाओगे, उतना जल्द ये डेविल की एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। दूसरों पे आपने फोकस बहुत बनाया एरीज, लेकिन इन रिटर्न आई डोंट थिंक कि आपको कुछ मिला हुआ है। तो वो चीज़ आपको रिलीज़ करनी पड़ेगी और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी माना जाता है। आप अपने बारे में नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग बनाना तो शुरू करिए, फिर आपकी लाइफ चेंज होना शुरू होगी। माइंडसेट अपना पॉजिटिव करिए। सबसे पहले दिख रहा है कि आपको किसी चीज़ का एडिक्शन हो रखा है, उस एडिक्शन से आपको बाहर आना पड़ेगा। जो ट्रैप वाली एनर्जीज चली आ रही थी ना, तो एक फ्रीडम आपको दिया जा रहा है लाइफ में ग्रो करने का, लाइफ में शिफ्ट लाने का एंड ट्रांजिशन लाने का। ठीक है, जब आपको चांस दिया जा रहा है, क्यों ना आप पॉजिटिविटी को गेन करें। तो जनवरी के स्टार्टिंग से ही, 1 जनवरी से ही आपको अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने थिंकिंग में चेंजेस लाने हैं, अपनी मेंटालिटी में चेंजेस लेकर आना है। ये एक सेल्फ लव का कार्ड भी माना जाता है। अपनी वैल्यू करना शुरू करिए एरीज। ऑटोमेटिक आप जो रिस्पेक्ट गेन करना चाह रहे हो ना, वो रिस्पेक्ट आपको दी जाएगी। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट करना पहले स्टार्ट करिए। स्ट्रेंथ को आप रीगेन कर रहे हो। कुछ तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है ना एरीज, जो आपके फेवर में काम बना सकती है, जो अभी अगेंस्ट थी आपके फेवर में आ रही है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वो पर्सन जनवरी मंथ में आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर होती हुई दिख रहा है। इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन करोगे, मतलब जो डिपेंडेंसी चली आ रही थी ना, इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे। देखिए मैं बोल ही रही थी ना, ट्रांजिशन आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। एस ऑफ कप्स आ गया, न्यू बिगिनिंग। मतलब जितनी डार्क एनर्जी होनी थी अभी तक आ चुकी है। अब समय है चेंज का, न्यू बिगिनिंग का। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो कोई पर्सन अपने इमोशंस आपको शो कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज आपसे शेयर कर सकते हैं। कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड आती हुई नज़र आ रही है। प्रपोजल मेन चीज़ है, ये कब देख रहे हो ना आप, ये प्रपोजल आपको दिया जा रहा है। मेंटल पीस आपको दिया जा रहा है। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये न्यू लव, न्यू फ्रेंडशिप का कार्ड है। तो कोई तो ऐसा पर्सन एंटर कर रहा है ना आपकी लाइफ में, जो हैप्पीनेस लेकर आएगा एरीज। ये एबंडेंस प्रोस्पैरिटी का कार्ड भी है। ग्रोथ आ रही है, मतलब जो स्टेबिलिटी अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी ना, वो स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। क्रिएटिव चेंज का कार्ड है। तो जिस वे में आप चेंज चाह रहे थे, जिस वे में आप चेंज करना चाह रहे थे अपनी पर्सनैलिटी में, वैसा चेंजेस आप लेकर आओगे। ठीक है, प्योर इंटेंशंस का कार्ड है। तो आपकी इंटेंशंस काफ़ी प्योर नज़र आ रही हैं। मतलब जो डिफीटेड आप अभी तक फील कर रहे थे ना, वो डिफीटेड एनर्जी रिलीज़ हो रही है। पोटेंशियल आप में दिख रहा है, कितना ज़्यादा पोटेंशियल आप रखते हो लाइफ में ग्रो करने के लिए, लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। और हो सकता है पिछले समय में लैक ऑफ प्रोग्रेस की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लूज़ हो चुका था ना,
कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। रीज़न क्योंकि आप सक्सेस को गेन कर रहे हो। ये एक विक्ट्री में जाने वाला कार्ड भी माना जाता है। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज आप गेन कर रहे हो ना जो आपको टॉप लेवल पर ले जा सकती है, विक्ट्री वाले मोड में ले जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल आपको ना आपको रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे। एट ऑफ सॉर्ड आ गया। आपने अपने आप को फंसा हुआ रखा हुआ है, कंफर्ट जोन आपने बना रखा है, या रिस्ट्रिक्शन आपने अपने आप से अराइज कर रखे हैं। वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। आप क्या करते हो ना कि अनकॉन्शियस माइंड में चलते हैं रीज, तो सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो जो भी डिसीजन लें कॉन्शियस वे में लें। रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रखे थे ना अभी, मतलब बैरियर बने हुए थे, चैलेंजेस आप इतने समय से फील कर रहे थे। अगर आप चाह रहे हो आगे बढ़ना लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते थे। रीज़न क्योंकि ट्रैप आपके चारों ओर बना हुआ था। वो सारी एनर्जीज एरीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। और मे बी ब्लेम गेम भी दिख रहा है। कोई पर्सन आपको बहुत टाइम से ब्लेम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, उनकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो वो आपको ब्लेम करते हैं। ये चाहे मैं करियर की बात करूँ, आपके फैमिली मेम्बर्स की बात करूँ, तो वो एनर्जीज़ भी यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। ये कार्ड माना जाता है सरेंडर टू द डिवाइन। और जैसे ही आप यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स को सरेंडर करोगे वैसे ही चेंजेस आप देखना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जो इम्प्रिजन आपने अपने आप को कर रखा है ना एरीज, उस एनर्जी से बाहर आइए। ठीक है, अपनी पार, अपनी एनर्जीज़ को रिगेन करना है। ब्रेक फ्री लाइफ होना चाहिए आपकी ना। ब्रेक नहीं होना चाहिए बार बार कि आप फिर से ट्रैप हो गए या फिर से अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए लाइफ में, पॉजिटिविटी लेकर आइए। फियर, एंजाइटी जो भी आपको चली आ रही है ना एरीज, जनवरी में ही आप चेंज देखोगे। और स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होंगी। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो धीरे धीरे ही सही आप में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, आपका करियर पे आपका फोकस हो गया है। जो आपके करियर में मेहनत के बाद भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे ना, रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना शो ही कर रहा है कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर बिल्ड हो रही है। अगर आप बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते होंगे ना एरीज, तो अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में ले जाना आपने शुरू कर दिया है। फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। और ये कार्ड माना जाता है कोई पर्सन है जो आपको ये प्रपोज़ल, ये ऑफ़र आपके साइड लेकर आना चाह रहे हैं ना, तभी ये न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तो ये प्रपोज़ल आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ये मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं। तो कोई तो पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अभी तक इनकी एनर्जी टॉक्सिक थी, बट अब शिफ्ट आ रहा है, अब ट्रांजिशन आ रहा है। अब वो आपसे एक कनेक्शन, एक बॉन्ड अपना मेंटेन करना चाह रहे हैं, तभी मूवमेंट लेकर आपके साइड आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हो। चैरियट आ गया, फास्ट वे में शिफ्ट आना, सही गलत का डिसीज़न ले रहे हो। ये माना जाता है आपने ऐसा माइंडसेट बना रखा है ना, जो आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे थे बट इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे थे ना, वैसी चीज़ों को, वैसी सिचुएशन को आप चेंज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, और ये ना एक सक्सेस को गेन करने वाला कार्ड है। ऑब्वियसली तो सक्सेस को गेन कर रहे हो। हार्ड वर्किंग जो आपकी पर्सनैलिटी रहेगी ना, उसी का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। विल पावर आप में इंक्रीज़ हो रही है यहाँ पर, विक्ट्री वाले मोड में जाना। ऑब्वियसली 7 नंबर का कार्ड है, तो 7 क्या शो करता है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी को। तो कुछ लोग अभी तक आपको कंट्रोल कर रहे थे एरीज, लेकिन अब आप कंट्रोल करने लगे हैं उन्हीं सभी लोगों को। ठीक है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है, तो जैसा लोगों ने आपके साथ बिहेवियर किया है उसका रिजल्ट यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं एक्चुअली। ओके, ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और ये बता रहा है फॉरवर्ड क्विकली, मतलब आगे आपको अगर बढ़ना पड़ रहा है तो बिल्कुल बढ़िए। मूवमेंट आपका फॉरवर्ड होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं होना चाहिए, या टॉक्सिक एनर्जीज के साथ नहीं होना चाहिए। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6 ऑफ कप्स आ ही गया। मैं सोलमेट की बात कर रही थी, सोलमेट की एनर्जी आ गई है। कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड भी है, तो आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, या किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं।
फ्लावर्स आपको दिए जा रहे हैं, पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। मतलब जैसा शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप चाह रहे हो ना एरीज, वैसी सारी एनर्जीज़ को आप गेन करोगे। कोई पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, कोई पर्सन ना आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में लेकर जा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स आ ही गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। मतलब एरीज में एक बात बताऊँ, यहाँ पर बैक टू बैक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो इतनी गारंटी आपको दी जा रही है कि जनवरी मंथ में आप लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी आप एंजॉय करोगे। चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, करियर की, आपकी विश, आपकी डिज़ायर यहाँ पर फुलफ़िल की जा रही है। तो ये मत देखिए कि स्टार्टिंग में डेविल आ गया, ये देखिए कि आपको कितनी हैप्पीनेस दी जा रही है। डेविल बस इस वजह से आया कि आप इसको अभी तक झेल रहे थे, अब इसका टाइम रिलीज़ होने का आ गया है और ये इजीली रिलीज़ हो ही जाएगा। आप इन सारे कार्ड्स पे ध्यान लगाइए कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ओके एरीज, तो जनवरी मंथ की स्टार्टिंग आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एरीज क्या आ रहा है आपकी साइड? ओके, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। वही बोल रही हूँ, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए। जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, उतना जल्द आपको सक्सेस गेन होगी। लियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। डेविल शो कर रहा है कि आपको बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, तो अग्रेसिव नेचर रिलीज़ करना है। लिखा है यहाँ पर एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, ठीक है। और लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड, तभी भगवान आपका साथ देंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। हेल्पफुल पीपल, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, सही गाइडेंस देंगे, लेकिन सही पर्सन का आपको साथ देना है। रिलेशनशिप में देखते हैं क्या एडवाइस आपकी पर्सन आपको देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस यट, तो आपके पर्सन बता रहे हैं कितनी भी डेविल वाली एनर्जी क्यों ना हो, होप बना के रखिए, क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया अभी रिलेशनशिप पर, ठीक है। वापस वो रियूनाइट होना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं स्टार सीड्स की साइड से सेलिब्रेशन, क्या बात है। विद इन 10 डेज आप एक सेलिब्रेशन वाले मोड में रहोगे, हैप्पी मोड में रहोगे। कोई पार्टी, कोई इवेंट आप इंजॉय कर सकते हैं। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया इनसाइट, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, फोरसाइट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जैसी एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करोगे ना एरीज, वैसी चीज़ों को आप गेन कर पाओगे, ठीक है। तब ये बोला जा रहा है थिंक पॉजिटिव। देन लास्ट में देखते हैं और क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट मैसेज है डिवाइन इंटरवेंशन, जो कि हो ही चुका है, तभी आपको रियूनाइट यहाँ पर किया जा रहा है। यस यस एंड यस, तो जैसा चेंज आप चाह रहे हो, जैसा ट्रांजिशन चाह रहे हो, ज़रूर आएगा। अवेकनिंग चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, वही मैं बोल रही थी, आप सिचुएशन को कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, वो मैटर करता है। आप अगर डेविल को डेविल की तरह ट्रीट करोगे तो निगेटिव लगेगा, लेकिन अगर आप डेविल को एज अ ब्लेसिंग और एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट की तरह लोगे ना, तो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे। तो ये सिनेरियो रिलीज़ हो रहा है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।